80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। अगर मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊं कि मैंने 80,000 के जूते खरीदे हैं, तो मेरी मम्मी उसी जूते से मेरे को 80,000 जूते मारेंगे और गिनेंगी एक। बट व्हाट इफ आई से कि पीपल आर रियली इन्वेस्टिंग इन स्नीकर्स टू मेक मनी। अगर आपको ये टॉपिक सही लग रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखो टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक मनी यूजिंग स्नीकर्स। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस के सिद्धांत, जहां पे हम पैसों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट मनी, कि हाउ टू ग्रो मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड हाउ टू मेक मनी। व्हाट इफ आई से कि एक नया एसेट क्लास आया मार्केट में जिसने गोल्ड और इक्विटी से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, एंड वो है आपके जूते। जूते हाँ, जूते हैं एक्चुअली। वो आज की डेट में स्नीकर सिर्फ एक पैरों में पहनने वाला वस्तु नहीं रह गया, ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट हो चुका है। स्नीकर्स को एक्चुअली टेनिस शूज भी कहा जाता है और ये हमारे आसपास एक्चुअली 100 साल से भी ज्यादा से हैं। इनफैक्ट लेट 19th सेंचुरी में यूएस रबर कंपनी ने पहला स्नीकर बनाया था जो कि एक्चुअली टेनिस प्लेयर्स के लिए था। एंटिल 1970s स्नीकर का ऐसा कोई पॉपुलैरिटी नहीं था मार्केट में। बट देन व्हाट हैपेंड कि स्नीकर इतना पॉपुलर हो गया और आज की डेट में लोग 80-80 हजार के जूते पहनने के लिए तैयार हैं। तो इसके पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है जिसको हम जानते हैं माइकल जॉर्डन के नाम से। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन होल वर्ल्ड। एंड इसका इस्तेमाल नाइकी ने बहुत समझदारी से किया जब उन्होंने एयर जॉर्डन नाम के जूते रिलीज किए थे। नाउ एयर जॉर्डन इज अ ब्रांड जिसको माइकल जॉर्डन एक्चुअली प्रमोट करते हैं। तो जब नाइकी ने पहला एयर जॉर्डन 1 रिलीज किया तो उसे लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज किया गया था और क्रेज इतना हाई था कि लोगों ने जूते खरीद के ईबे पे वापस सेल करना शुरू कर दिया और ईबे पे वो जूते वापस बिक भी रहे थे। और जूते बिक रहे थे ये कहना एक्चुअली गलत होगा, क्योंकि वहां पे जूते का ऑक्शन हो रहा था। जितने में लोगों ने जूते खरीदे थे एक्चुअल प्राइस से ज्यादा प्राइस में जूते ईबे पे बिक रहे थे। सो बेसिकली लोग सेकेंड हैंड जूते ऑक्शन में बाई कर रहे थे। और आपके होश उड़ जाएंगे नंबर सुन के कि ईबे की सेल कितनी थी। ईबे की सेल 2014 में $388 मिलियन थी पुराने जूतों की, विच इज एन अमेजिंग नंबर। बिकॉज आप भी सोच के देखो, अगर आपको कोई इतने महंगे महंगे एक्चुअल प्राइस से भी महंगे जूते दे रहा हो सेकेंड हैंड, तो क्या आप खरीदोगे? इंडिया में सेकेंड हैंड कार भी लोग बहुत मुश्किल से खरीदते हैं, बट यहाँ पे लोग जूते खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड। नाउ पिछले कुछ डेकेड्स में स्नीकर की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एनपीडी ग्रुप रिपोर्ट इन 2020 जो स्नीकर का मार्केट था वो $97 बिलियन का था। स्नीकर की ग्रोथ में कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटी के जो पॉप कल्चर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वहाँ के म्यूजिशियन रैपर्स ने पहले स्नीकर पहनना शुरू किया क्योंकि वो पॉपुलर हो रहा था, तो उनका भी स्टेटस सिंबल बढ़ रहा था और उसी चीज़ को फिर इंडिया में भी लोगों ने कॉपी करना शुरू किया। और स्नीकर की बूम मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन लोगों के लिए एक टर्म निकाला गया जिसको बोलते हैं स्नीकर हेड। अब स्नीकर हेड उन लोगों को बोला जाता है जो स्नीकर्स को लेके बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट होते हैं। वो स्नीकर खरीदते हैं, वो स्नीकर बेचते हैं, वो स्नीकर एसेट की तरह रखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं डिज़ाइन को, और ये सब उनका काम है। बेसिकली ये हॉबी बन गई उनकी स्नीकर हेड के नाम से। आपने रणविजय का नाम सुना ही होगा, वो भी एक स्नीकर हेड है। अब उनके पास आज की डेट में 500 से भी ज्यादा जूते हैं। एक बार उन्होंने अपने जूते के कलेक्शन की पिक्चर डाल रखी थी, उतने हमारे पास कपड़े क्या होंगे जितने लोग जूते हैं। नाउ इस कल्चर ने एक अलग कम्युनिटी बनाई स्नीकर हेड्स की जो एक्सक्लूसिव हो गई। अब इस कम्युनिटी में लोग एक दूसरे के जूते अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे का जूता जो बाई करते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एंड ड्यू टू दिस कम्युनिटी ये एरिया और भी डिजायरेबल हो गया लोगों के लिए। अब जैसे ही बात आती है कि कोई पॉपुलर ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो उसके डुप्लीकेट भी बनना शुरू हो जाते हैं, और इसके अराउंड लोगों ने स्टार्टअप शुरू कर दिया जो कि आज $1 बिलियन की वैल्यू पे खड़ा है। StockX नाम की एक वेबसाइट है जिसका काम ही ऐसे जूतों को खरीदना और बेचना है। एंड इनफैक्ट वो अपना खुद वेरीफाई करके भेजते हैं कि जो जूते वो बेच रहे हैं वो एक्चुअल एयर जॉर्डन वाला मॉडल है कि नहीं, या फिर कोई भी स्नीकर जो एक्चुअल वर्जन है वो वेरीफाई करके बेचते हैं। एंड पीपल आर लविंग इट। दिस कंपनी इज राइट नाउ वैल्यूड एट $1 बिलियन। अब मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं स्नीकर बनाने वाली, एडिडास हो गई, कन्वर्स हो गई, बट वाई एयर जॉर्डन इज सो मच पॉपुलर? माइकल जॉर्डन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मतलब उनके आगे कोई खड़ा ही नहीं होता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माइकल जॉर्डन की जो फैन फॉलोइंग थी वो काफ़ी हाई थी। नाइकी ने इस मौके का बहुत सही फायदा उठाया और उन्होंने इस पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया को, इस स्नीकर को माइकल जॉर्डन के नाम पे लॉन्च किया, नेम्ड एज एयर जॉर्डन। दूसरा, जैसे इन स्नीकर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, नाइकी ने जो शूज निकालने शुरू किए वो लिमिटेड एडिशन निकालने शुरू किए, एक लिमिटेड क्वांटिटी, कि अगर आपने अभी बाई नहीं किया तो आप बाई नहीं कर पाओगे। तो इन केस लोगों से मिस हो जाता है, इन केस मान लेते हैं कोई स्नीकर हेड है जिससे कोई जूता मिस हो गया, कोई शूज मिस हो गया,
तो वो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे ईबे या फिर स्टॉक एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके उन जूतों को खरीदते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इससे और भी बढ़ती जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट, ये जूते बहुत महंगे हुआ करते हैं। एयर जॉर्डन के जूते काफी महंगे होते हैं, आपने डायलॉग तो सुना ही होगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। तो जो लोग इतने महंगे जूते अफोर्ड नहीं कर सकते वो नाइकी के नॉर्मल जूते खरीदना शुरू करते हैं और इससे नाइकी के जो नॉर्मल स्नीकर्स हैं उनकी सेल्स भी काफी हाई हो जाती है। नाउ नाइकी की जो स्ट्रैटेजीज थी, एयर जॉर्डन को उसने काफी हाई लेवल पहुंचा दिया। अब नाइकी ये कोशिश करता है कि ये एक्सक्लूसिव बनाए जूते, इसमें रेयर जूते बनाए। तो जब कोई चीज रेयर होती है तो उसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि सामने वाला उसको कितना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई आपको जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ईबे पे पुरानी जूतों की जो सेल थी वो भी $300 मिलियन क्रॉस कर जाती है। अब इंडिया में भी स्नीकर्स की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। स्नीकर्स इंडिया में काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, पिछले कईयों साल से चल रहे हैं, बट 2000 के बाद इनकी पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। एंड अगेन द रीज़न इज कि रोल मॉडल जो लोगों के हैं लाइक अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, रणवीर सिंह, ये स्नीकर्स की प्रमोशन कर रहे हैं, स्नीकर्स पहन रहे हैं, स्नीकर्स इंडोर्स कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी पंजाबी रैपर हैं, पॉपुलर पंजाबी रैपर, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है स्नीकर को इंडिया में पॉपुलर करने में। स्नीकर का मार्केट इंडिया में आज की डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड है जिन्होंने इंडिया में अपना ऑफिस सेट किया है टू मेक इट इजियर फॉर पीपल टू बाई। जैसे कि वेज नॉन वेज नाम की एक कंपनी है जिसने अपना फर्स्ट स्नीकर रिटेल सेटअप किया है दिल्ली में। उसके बाद फाइंड और किक नाम की एक कंपनी है, स्टार्टअप है, जो कि इंडियन बंदों ने शुरू किया है। इनका बेसिक काम है कि सेकेंड हैंड जूतों को वेरीफाई करना वेदर दे आर ओरिजिनल और नॉट। अब जूते हैं तो उनको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग एक बिजनेस डेवलप हो रहे हैं। जूते हैं तो उनकी सफाई भी करनी पड़ेगी। अब यार 80,000 के जूते हैं, उतने में आपकी बाइक आ जाती है तो उनकी सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो जूतों की सफाई के लिए अलग कंपनीज आ चुकी हैं और ऐसे कई कई कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं जो जूतों के साथ आ रही हैं, उसके अराउंड लोग बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं ना। इनकी फिजिकल डिमांड तो थी ही, साथ ही साथ अब इनकी NFT में भी डिमांड आ रही है क्योंकि मेटावर्स इज गेटिंग पॉपुलर। तो लोग NFT में भी जूतों की बाइंग सेलिंग शुरू कर रहे हैं। नाउ NFT बाइंग सेलिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर आप कहोगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आई रियली अप्रिशिएट दिस ट्रेंड क्योंकि इसकी वजह से बहुत से एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसके अराउंड बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। नाउ वेदर दिस इज अ सेंसिबल इन्वेस्टमेंट और नॉट, इस बात पे डिस्कशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी न्यू एंड नीश मार्केट। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ही आप इस चीज़ में एंटर करना। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्नीकर हेड कुछ लोग बने हुए हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो अगर आप एक स्नीकर हेड हो तो डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर कैसे इससे रिटर्न जनरेट करना है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों में अभी इंडल्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई ओपिनियन, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको जैसा सही लगे आप करो, बट दिस इज़ वॉट आई थिंक कि ये करना चाहिए। मैं यही कर रहा हूँ और आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ये सारे एसेट क्लास में अप्लाई होता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है एसेट की, अगर आपको पता नहीं कि मार्केट कैसे काम करता है, तो उसमें आप बिना नॉलेज के एंटर मत करना, अदरवाइज आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कोई स्नीकर हेड दोस्त है तो उसको नीचे टैग करो, और आप अगर खुद स्नीकर हेड हो तो प्लीज गिव मी सम इन्फॉर्मेशन ताकि मैं भी आगे और उन पर वीडियोस बना सकूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।